चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 to 11। ठीक है, तो जैसे ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन नंबरों से हम किसी 3 डिजिट 4 डिजिट जैसे 4, 5, 8, 3, 9 ये 5 डिजिट नंबर हुआ, तो इसको इन सब से बिना डिवाइड किए भी हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर्स जो है वो इसको डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या आता है, तो हर एक नंबर के लिए रूल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2, 4, 8 और 6 के रूल्स। मतलब इन ये सबके क्या रूल हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि गिवन नंबर इन सब से डिवाइड हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 2 के लिए। ठीक है, 2 के लिए क्या होता है, सपोज करिए कोई नंबर है 4, 5, 8, 3, 9। ठीक है, दूसरा नंबर है 6, 4, 8, 3, 2। एक और नंबर ले लेते हैं 6, 2, 5, 0, 1। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ हमारे 5 डिजिट के मैंने नंबर ले लिए हैं। अब हमको पता करना है बिना डिवाइड किए हुए कि ये 2 से जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए रूल होता है कि हम यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उसको चेक करते हैं। जैसे इसका यूनिट प्लेस कौन सा है, ये है। इस नंबर का डिजिट यूनिट प्लेस कौन सा है, ये है। और इस नंबर का यूनिट प्लेस कौन सा है, ये है। तो अगर लास्ट यूनिट प्लेस पे जो नंबर प्रेजेंट है वो इवन है। इवन मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो आपको पेयर्स फॉर्म कर सकता है। या जैसे कि सपोज करिए मैंने 4 लिया, तो अगर मैं 4 लाइन्स ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या बनते हैं, पेयर्स बन जाते हैं। तो इस तरह के नंबर्स आपके इवन होते हैं। तो अगर इवन नंबर प्रेजेंट है तो या फिर 0 प्रेजेंट है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो इन तीनों नंबर में कौन कौन डिवाइड होगा, यहाँ तो 9 है, ये ऑड नंबर हो गया, यहाँ पे 2 है, यानी 2 इवन नंबर होता है, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इस नंबर में हम चेक करते हैं तो यहाँ पे यूनिट पे क्या है, 0 है। तो 0 भी आपको एक तरह से इवन नंबर है, तो ये भी आपको ये जो 2 है इसको डिवाइड कर देगा। तो ये है 2 की डिविजिबिलिटी रूल। यानी कि यूनिट प्लेस पे अगर हमारा इवन नंबर प्रेजेंट है तो वो नंबर कितने भी डिजिट का क्यों ना हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं 4 के लिए। ठीक है, इन्हीं नंबर्स को हम रखते हैं और हम चेक करेंगे अब 4 के लिए। ठीक है, तो 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट, मतलब जो गिवन नंबर है उसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। तो इस नंबर को हम चेक करते हैं, तो इसके लास्ट में क्या है, 39 है। ठीक है, 39 4 के टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये जो है ये पूरा कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें क्या है, लास्ट में 32 है, 32 जो है वो 4 के टेबल में आता है, यानी इस कंप्लीट नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 50 है। 50 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं 4 और 50। तो 4 1 जा 4, यहाँ से 1 आया और ये नीचे आया तो 0 हो गया। 4 2 जा 8, इसको माइनस किया तो यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो नंबर चाहे कितने भी डिजिट का हो, बस हम इस रूल से पता कर सकते हैं कि वो पूरा कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 8 मतलब जैसे 4 डिजिट नंबर है या 5 डिजिट नंबर है या फिर आपका 7 डिजिट नंबर है और ये पता करना है कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं बिना डिवाइड किए हुए, तो उसके लिए क्या रूल है, तो इसके लिए हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से चले जाएंगे तो इसका मतलब ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, इसमें लास्ट क्या है, 138, तो हमने 8 से इसको डिवाइड किया, तो 8 1 जा 8 और फिर आपका हो जाएगा 13 माइनस 8 आपका हो जाएगा 5 और 8। ठीक है, 8 56, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 2। तो ये जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह हम सेकंड नंबर को चेक करते हैं, 792, इसको मैंने 8 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 8 72 9, फिर यहाँ पे आपका आ गया 7। ठीक, तो फिर 72 9, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0, यानी ये नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं, 184।
इसको मैंने फिर 8 से डिवाइड किया तो 8 2 जा 16 माइनस किया 2 4 8 3 जा 24। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर मेरा 0 बचा, यानी ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ हमें रूल पता है, उसके बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, कितने भी डिजिट्स का हो, बिना डिवाइड किए हुए हम पता कर सकते हैं कि वो गिवन नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये हमने देख लिया 2 का, 4 का, 8 का। अब हम चेक करेंगे 3 एंड 9 का। ठीक है, 3 एंड 9 के लिए क्या रूल होता है कि जैसे कोई भी नंबर कितने भी डिजिट का दिया हो, जैसे मैंने ले लिया 4 1 3 2, 4 डिजिट नंबर ले लिया, 6 0 5 9, 4 डिजिट हो गया, 3 8 1 6 9 5, एक और ले लिया। ठीक है, 3 और 9 का रूल जो है लगभग सेम होता है, रूल जो है वो सेम ही है, बस हमें डिफरेंस क्या होता है कि जब हम जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे 4 + 1 + 3 + 2, तो इस नंबर में जितने डिजिट थे मैंने उनको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद कितना आया, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये जो 10 है ना वो 3 के टेबल में आता है और ना वो 9 के टेबल में आता है, तो इसीलिए ये जो नंबर है वो 3 से ना डिवाइड होगा ना ही 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं, तो इसके भी डिजिट्स को ऐड किया हमने, 14 + 6 ये आपका 20, 6 + 5 11, 11 + 9 20। तो ये जो 20 है ये भी ना 3 के टेबल में आता है ना 9 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर भी मेरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इस नंबर को, तो इस नंबर के भी डिजिट्स को ऐड करते हैं, 3 + 8 + 1 + 6 + 9 + 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14 15 20 29 30 31 32, तो यहाँ पे भी आपका 32 आया। तो जब डिजिट को ऐड किया तो 32 आया, यानी कि ना ये 3 के टेबल में आता है ना ये 9 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर भी हमारा 3 या 9 से नहीं जाएगा। अब एक रैंडमली कोई और भी नंबर लेते हैं, जैसे 3 8 3 9 1 8। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, इसके डिजिट्स को हमने ऐड किया, 3 + 9 + 1 + 8। ठीक, तो अभी इसमें कितना आएगा, 10 18 19 20 21, तो यहाँ आया 21। तो हमने क्या देखा, 21 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए ये 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से नहीं है। एक और नंबर लेते हैं, 9 0 2 7 9। ठीक है, अब हम इसको भी ऐड करते हैं, तो इसके डिजिट्स हो गए 9 + 0 + 2 + 7 + 9। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 9 18 20 27। अब ये जो 27 है वो 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है, यानी ये जो नंबर है मेरा वो 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। तो हमने अब किसका किसका देख लिया, हमने 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया और 9 का देख लिया। बचे कौन कौन से मेरे, 5 6 7 10 और 11। तो चलिए अब हम 6 का पता करते हैं। 6 के लिए क्या रूल होता है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 5 2 8 3 4, ठीक है, दूसरा नंबर लेते हैं 6 1 3 0 3। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं 4 2 2 1 5 1, ये हो गया मेरा नंबर। अब 6 से अगर हमें पता करना है कि 6 से ये नंबर्स डिवाइड होंगे या नहीं, उसके लिए क्या रूल है कि जो गिवन नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर इन दोनों से ये नंबर डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो 2 के लिए मैंने क्या रूल बताया था, 2 के लिए मैंने ये रूल बताया था कि जो लास्ट का डिजिट है, लास्ट का डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर वो इवन है तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 के लिए क्या रूल बताया मैंने
कि जो नंबर है उनके डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। जब डिजिट्स को ऐड करेंगे और वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। 4 है यानी इवन नंबर है, यानी 2 से तो ये जाएगा, ठीक है। अब 3 से ये जाएगा कि नहीं वो पता करते हैं। तो 5 + 2 + 8 + 3 + 4, ठीक है। तो 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22, ये आया 22। तो ये तो 22 तो हमारे 3 के टेबल में आता ही नहीं है, यानी ये 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, यानी ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं। तो इसके लास्ट में जो है वो इवन नहीं है, ऑड है, इसका मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। जब 2 से नहीं गया तो उसने एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ये 6 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर में क्या है, 2 है, इवन है, यानी कि ये 2 से डिवाइड होगा। अब चेक कर लेते हैं कि ये 3 से जाएगा कि नहीं। तो चलिए 4 + 2 + 1 + 5 + 1 + 2, इनको ऐड करते हैं। 6 6 7 8 9, अब ये आया 9 तो आता है 3 के टेबल में, यानी ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।